आपने मेरा भरोसा तोड़ा है, मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश करके। कोशिश तो तुम कर रही हो, झूठा इल्जाम लगाकर अपना गुनाह छुपा रही हो। मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सबूत है। मैं कभी बाप ही नहीं बन सकता। तो ये बच्चा किसका है? किसका है बच्चा? ये बच्चा किसका है ये बताकर मैं कोई अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ इसी वक्त। कैसे टिकेगा ये रिश्ता जो मांगता हो अग्नि परीक्षा? दिल को तुमसे प्यार हुआ इस शुक्रवार शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। दादी साहब, मैं बीएसपी को लेकर अदालत जा रही हूँ। तुम अदालत नहीं जा रही? अभी जब थोड़ी देर पहले अरमान निकला था कोर्ट जाने के लिए, क्या आपने उसे रोकने की कोशिश की? क्या आपने उससे कहा था कि उसे अपने बच्चे को संभालने के लिए घर पे रहना पड़े? नहीं कोशिश की थी, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम इसकी माँ हो। तो अरमान इसका पिता है दादी साहब। जब बच्चे पर दोनों का बराबरी का हक है तो फिर जिम्मेदारी सिर्फ माँ की क्यों? ये इसलिए क्योंकि आज भी लड़का और लड़की में फर्क किया जाता है। आपने कहा कि अगर मैं घर पे नहीं रही और इसे कुछ हो गया तो, मान लीजिए अगर घर पे बैठे बैठे मुझे कुछ हो गया तो, अगर खाना बनाते बनाते मेरा हाथ कट गया या फिर वॉशिंग मशीन लगाते लगाते मुझे शॉक लग गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग खड़े ऐसे ही मुझे देखते रहेंगे? नहीं, आप लोग मेरा भी ध्यान रखेंगे और इसका भी। लेकिन क्योंकि बात अब मेरे करियर की हो रही है, इसीलिए आप सबकी नजरों में मैं एक सेल्फिश और इररिस्पॉन्सिबल माँ बन के रह गई हूँ। हमने तुम्हें काम करने की इजाजत दी, हमारी फॉर्म में तुम्हें नौकरी दी, तुम्हें सपोर्ट किया, और तुम हमें से जबान लड़ा रही हो। आजकल की लड़कियां करियर के लिए अपना घर, परिवार, बच्चे, शादी दांव पर लगाने के लिए तैयार रहती है। आपकी बातें सुनकर मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है, लेकिन खुद से भी ज्यादा मुझे बीएसपी के लिए बुरा लग रहा है। हमारे देश में लाखों करोड़ों औरतें बिना किसी फैमिली सपोर्ट के, बिना नानी इसके अपने बच्चे को संभालती हैं और काम भी मैनेज करती हैं। मैं भी कर ही लूंगी। दादी साहब, प्लीज अबीरा भाभी को रोकिए। दक्ष इतने सारे लोगों के बीच परेशान हो जाएगा। नहीं रोहित, तुम्हें दक्ष को रोकने का कोई हक नहीं है। रोहित, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम्हें हमेशा से यही लगता था ना कि अबीरा मुझसे बेटर मॉम बनेगी। देख लो वो क्या कर रही है। भगवान भी कितना अनफेयर है ना। एक केयरलेस माँ को बच्चा दे दिया और जो माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, उसकी गोद सूनी करती। रोहित, काम डाउन प्लीज। देख, अबीरा दक्ष को कोर्ट में अकेले थोड़ी छोड़ देगी, वो सेफ है, ठीक है। दक्ष घर पे सेफ है भैया, मेरे साथ सेफ है, क्योंकि मैं उसका बाप हूं। भाभी को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। मैंने आप दोनों पे ट्रस्ट किया था, इसलिए मैंने अपने दिल का टुकड़ा आप दोनों को दिया था। मुझे लगा था कि भाभी से बेहतर कोई मॉम हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं गलत था। भाभी कितनी केयरलेस थी, एक छोटी सी बच्ची को कोर्ट ले गई। भैया, आपने ही कहा था मेरे बच्चे पे मेरा हक हमेशा रहेगा, और मैं उसी हक से कह रहा हूं कि भाभी मेरे बच्चे को कोर्ट नहीं लेकर जा सकती। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, भाभी को इस घर में ही रहना होगा। रोहित, तू क्या? भैया, मुझे मेरा बच्चा अपने घर में चाहिए, मेरे सामने चाहिए। रोहित, मैं उन दोनों को अभी वापस लेकर आता हूँ, तू प्लीज शांत हो जा। मैं उनको लेकर आता हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे हो अरमान। ये क्या है दादी साहब? उस लड़की का टर्मिनेशन लेटर, हम उसे पोद्दार फर्म से निकाल रहे हैं। अरमान, हम चारों इस फर्म के सीनियर पार्टनर्स हैं। मैंने और मासा ने अबीरा के टर्मिनेशन लेटर पे दस्तखत कर दिए हैं, तुम दोनों भी कर दो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।